today आपके लिए homework, like yesterday we had discussed about the homework, data engineering, data science and data analytics. So has anyone figured out कि क्या difference है और क्या कैसे इसका impact है और कैसे वो अलग अलग है? Yes, sir. So yes, Richa, can you just tell us as in? Yes. So when we talk about data analytics, it basically focuses on analyzing the existing data so that Mhm. data driven decisions can be made. And data science means it uses advanced techniques like to find out what patterns are there in the data to like predict outcomes. And data engineering is basically the infrastructure which is used for storage, processing, or data collection. Okay. Yeah, so on the similar line, absolutely, whatever you mentioned is goes with what those roles are. On the same line, data analytics or जो analysis का task है, that is related with you analyzing what has happened in the past. Okay, क्योंकि already आपके पास data available है उस चीज का previous 2 months, 3 months, or whatever time duration, but it is of a past, right? तो उसके ऊपर आप लोग एनालाइज करते हो एंड देन यू कम अप विद सम इनसाइट्स एंड सजेस्ट सम एक्शन सच एज जो प्रीवियसली हमने देखा था, like sorry, not we are not started it, but we'll go across some data sets जिसमें ऑलरेडी चीजें हुई है, लाइक 16 17 18 जो टाइम पीरियड है उस पे एनालिसिस करेंगे एंड देन विल कम अप विद सम इनसाइट्स, राइट? सो इसे मोस्टली डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिस्ट का ये काम रहता है, विच वर्क कैन वर्क ऑन पास्ट. डेटा साइंस करके एक रोल होता है. डेटा साइंस डेफिनेटली दे यूज एडवांस टेक्निक्स, बहुत सारे टेक्निक्स है, but majorly they do is they try to forecast or predict or generate the future data based on the past. These people generate a future data, मतलब future में क्या होगा इससे related जो भी डेटा रहेगा उसे डील डेटा साइंस एज अ डोमेन करते हैं. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज अ डेटा इंजीनियरिंग. डेटा इंजीनियरिंग करके फील्ड है. सो दिस प्रोफाइल और दिस फील्ड और ये जो प्रोफाइल है, जॉब रोल है, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कनेक्ट एवरीवन. मतलब डेटा मोस्टली सर्वर्स पे रहता है और डेटा इज देयर इन सम डिफरेंट फाइल और डिफरेंट फॉर्मेट, उसे अच्छे से क्लीन करके फॉर्मेट करके आप तक लेके आना, राइट? सो दिस इज दिस इज अ जॉब रोल ऑफ डेटा इंजीनियर. तो डेटा इंजीनियर में भी अनेक अनेक टेक्निक्स है कॉल्ड ETL, ELT, एंड these guys use some cloud platforms वगैरह ये लोग यूज करते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई इंजीनियर का काम होता है टू कनेक्ट बिटवीन एवरीथिंग, राइट? एंड एनालिसिस पास्ट, साइंटिस्ट फ्यूचर. ओके, क्लियर? Yes, quick thumbs up or hope you understood what I'm saying, हेलो right? हाँ, सर, डेटा इंजीनियरिंग के कौन से टूल्स होते हैं? DTL और कौन से? टूल्स नहीं, ये टेक्निक्स है. ETL, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ओके. और ELT, एक्सट्रैक्ट, लोड एंड ट्रांसफॉर्म. इनके ओके. टूल्स होते हैं SQL, मेजरली दे यूज SQL, नहीं तो पाइथन, नहीं तो क्लाउड के कोई भी AWS क्लाउड, कोई भी क्लाउड, AWS, Azure, राइट? ओके. और सो ETL इज द टेक्निक. यस, ETL एंड ELT दो है. ओके. एक्सट्रैक्ट, लोड लोड और एंड टी. ट्रांसफॉर्म. हाँ, ओके. ट्रांसफॉर्म. या.
Okay, so the Programming language is required for this data engineer. डेटा इंजीनियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतना नहीं लगता, बहुत मिनिमम लगता है, बट सीक्वल का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए एसक्यूएल का. देयर इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. पाइथन Okay. बेसिक बेयर मिनिमम लगता है, बट Okay. दे हैव Means डिफरेंट टेक्नोलॉजीज. उनके यहाँ पे पाइथन की जगह स्पार्क वगैरह यूज होता है, और हडूप लार्ज, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा होता है ना, तो बहुत बड़े डेटा के लिए अलग टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी यूज होता है, सच एज स्पार्क करके है, हडूप है. ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट है पूरा, तो वो डेटा इंजीनियर में बहुत यूज होता है. okay, but SQL में ये बेसिक SQL, एडवांस SQL इतना ही ना, या स्टोर प्रोसीजर, ट्रिगर, कर्सर्स वो भी? आप डेटा इंजीनियर है तो आपको वो सब आना चाहिए, ट्रिगर, कर्सर, ईमेल कैसे ट्रिगर करना है, पैकेज कैसे बिल्ड करना है, वो सब कुछ डेटा इंजीनियरिंग रोल का, राइट. यस. हाँ, वो सब आना चाहिए, फंक्शंस. मीन्स SQL एंड PL SQL ये दोनों भी आना हाँ चाहिए. हाँ. डेटा साइंस के अलग है, मोस्ट ऑफ अस नो, राइट. ONLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, और बहुत मतलब अलग अलग है उसमें, वो सब कुछ आना चाहिए. बट आपका जो अभी कोर्स है दैट इज अ डेटा एनालिटिक्स. लाइक हम डील करेंगे मोस्टली पास्ट वैल्यूज के. किसी का इको हो रहा है, कैन somebody's माइक ऑन है लगता है. ओके. ओके, इको नहीं आ रहा है, राइट. हाँ. सो जो आपका कोर्स और आपका सिलेबस स्ट्रक्चर्ड है, दिस इज अराउंड डेटा एनालिटिक्स. इसके अराउंड ये स्ट्रक्चर्ड है. सो डेटा एनालिटिक्स में कौन से टूल्स टेक्निक्स है? देर आर 4, विच इज एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई एंड पाइथन. ओके. एक्सेल जनरली यूज होता है टू बिल्ड अ पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. मतलब आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हो, राइट, घर बनाने से पहले यू ड्रॉ सम प्लान. डायरेक्टली आप कुछ बिल्ड नहीं करते, तो ऐसे ही डेटा एनालिटिक्स में डायरेक्टली बिल्ड करने से पहले आप एक प्लान बनाते हो, आप एक सैंपल डेटा लेते हो. पूरा डेटा 10 लाख रोज है, तो उसमें से सिर्फ 500 लिया, 1000 लिया, और उसके ऊपर आप काम करते हो. और जो आउटपुट चाहिए एंड यूजर को, वो आउटपुट आप एक्सेल में क्रिएट करते हो, बिकॉज एक्सेल इज वेरी इजी एंड सिंपल, राइट. तो इसीलिए तो यू क्रिएट एक्सेल. देन एक्सेल का पीओसी मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए. देन सीक्वल. सीक्वल क्यों आना चाहिए? बिकॉज जनरली वेन एवर डेटा ट्रांसफर होता है बिटवीन द सर्वर और आपका मशीन है जाए, और बिटवीन एनी कंपनी में किसी को डेटा भेजना है, किसी से डेटा रिट्रीव करना है, जनरली पीपल यूज समथिंग कॉल्ड सीक्वल डेटाबेसेस. राइट. एसक्यूएल के कुछ डेटाबेस रहते हैं, वो यूज करते हैं, और उसमें से आप लोग क्वेरी रन करके यू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन. लाइक मतलब जो सीक्वल का डेटा है उसमें क्वेरी करते हो, तो इसीलिए जनरली एज अ डेटा एनालिस्ट आपको सीक्वल भी आना चाहिए. ओके. मतलब सीक्वल का बेसिक उतना, वो ट्रिगर वगैरह नहीं चलेगा. ट्रिगर है उसमें बहुत कुछ जो आपने अभी मेंशन किया, राइट. ट्रिगर, फंक्शंस, और कुछ कुछ उतना नहीं चाहिए. बेसिक का जो सीक्वल है वो चाहिए. देन एक हो गया एक्सेल, एक हो गया सीक्वल, एंड सेकंड थर्ड वन इज अ पावर बीआई. डेफिनेटली एज ए एनालिस्ट आप पास्ट डेटा पे काम कर रहे हो, तो उसमें ट्रेंड्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, हिडन कुछ इंफॉर्मेशन रहता है, तो वो नंबर जनरली डिस्प्ले करते बाय यूजिंग अ चार्ट और ग्राफ. चार्ट और ग्राफ और विजुअलाइजेशन यूज करके लाइक यू नीड टू प्रेजेंट, सो दैट जो भी देख रहे हैं और बिजनेस डिसीजन ले रहा है, दैट पर्सन कैन
बी वेल अवेयर कि व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, पूरे पास्ट में क्या हुआ है, इसका पूरा एक इंसाइट और एक क्विक पिक्चर आप बाय यूजिंग अ पावर बीआई दिखा सकते हो. सो दैट इज अ स्ट्रेंथ. Then Python generally as a data analyst you need to automate a thing. ये सब कुछ जो है मतलब SQL का जो काम है वो काम आप Python से भी कर सकते हो. Power BI के जो विजुअलाइजेशन है वो Python में भी आप ड्रॉ कर सकते हो. उसका क्या बोलते हैं एज एन एक्यूरेसी और इतना अच्छा नहीं दिखेगा जितना अच्छा पावर बीआई में दिखता है, उतना अच्छा आपको पाइथन में नहीं दिखेगा, बट आपका काम बहुत फास्ट होता है क्योंकि पावर बीआई इज स्लो, मतलब थोड़ा स्लो है टू रिस्पॉन्ड टू अ लार्ज डेटा, बहुत ज्यादा डेटा रहता है. तो जनरली पीपल यूज पाइथन एज अ टेक्नोलॉजी, ओके, टू हैंडल ऑटोमेशन टास्क. पाइथन आप जैसे जैसे सीनियर एनालिसिस और सीनियर एनालिस्ट बनोगे दैट टाइम पाइथन प्लेज अ क्रूशियल रोल, क्योंकि आपको बहुत लार्ज लेवल पे डेटा हैंडल करना होता है. ओके, सो दैट इज हाउ ऑल द ईच एंड एवरी टेक्नोलॉजी आपको सीखना है उसका एप्लीकेशन के हिसाब से. पाइथन में आप बेसिक सीखोगे एंड देन we will learn some libraries such as numpy, pandas, matplotlib, seaborn वगैरह. Okay, so these are the modules. और ये जो भी 4 मॉड्यूल है आपके, मोस्टली एक्सेल आपका 10 दिन तक जाता है, पावर बी आई अराउंड 20-25 days, then SQL 20 again 20 to 25 days, and Python थोड़ा extend होता है like 30 or 35 days. तो that is overall 3.5 months including Saturday Sunday जो भी आपके ऑफ होते हैं, तो वो पकड़ के ये 3-3.5 months का पूरा आपका कोर्स और सिलेबस हो जाता है. ओके, क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो लेट्स कमिंग बैक टू द एक्सेल. एक्सेल आपका शुरू होगा कल से, लाइक कल एज इन सॉरी सैटरडे संडे इज ऑफ, सो मंडे से विल फुल फ्लेज आपका एक्सेल शुरू होगा. ओके, एक्सेल में क्या क्या प्री रिक्विजिट है? पहले तो आपको डेफिनेटली एक्सेल इंस्टॉल होना चाहिए आपके लैपटॉप में और वो वर्किंग होना चाहिए. उसका लाइसेंस वगैरह चेक कीजिए. लाइसेंस मतलब कुछ सिंपल कैलकुलेशन करके देखिए 2+2 4 वगैरह वर्क होता है क्या. ओके, तो कई बार वो लाइसेंस खत्म होता है तो इट डजंट अलाउ यू टू एडिट एनीथिंग, एडिट वगैरह कर नहीं सकते, तो ये रिक्विजिट है. देन आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में और आपके ग्रुप में भी मैं अभी एक लिंक पोस्ट करूंगा. इन दैट लिंक यू कैन गेट ऑल योर गूगल ड्राइव, जो क्लास में हम फाइल पढ़ेंगे, क्लास में जो भी हम पढ़ेंगे उसका सारा एक कॉपी मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, वो आपको डाउनलोड करके रखना है. क्यों? क्योंकि आप मेरे whenever I do आप पैरेलली कर सकते हो. ओके, क्लियर? सो दिस इज वन अप्रोच, ये आप फॉलो कर सकते हो. एज वेल एज आपको जो भी आज का रिकॉर्डिंग है आज से मैं स्टार्ट करूंगा टू पुट इट इन द यूट्यूब. आपको लाइव रोज के रोज लेक्चर्स मिलेंगे. ओके, तो उसका लिंक भी आपको ग्रुप में ही मिलेगा बाय लेट इवनिंग, एज इन 10-10:30 बजे तक आपको सारे वीडियोस वगैरह अपलोडेड हो जाएंगे. तो ये सारा डिटेल्स आपको ग्रुप में मिलेगा और यहाँ से आगे जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे वो सारे ग्रुप में ही मिलेंगे आपको. मोस्टली लेक्चर का टाइमिंग, लिंक, कितने बजे ज्वाइन करना है, ऑल दोस थिंग्स आई ऑलरेडी शेयर्ड फॉर टुडे. And mostly will start on time definitely. There are some because of personal issues I got the delayed, like आज का थोड़ा डिले हो गया, but generally we start on time. लेक्चर का ड्यूरेशन मोस्टली 50 मिनट्स का रहता है और 1 hours. ओके, नॉट मोर देन दैट, इतना एक्सटेंड नहीं होता जनरली. होमवर्क असाइनमेंट्स ऑलरेडी आपको प्रोजेक्ट फोल्डर में प्रोजेक्ट के डिटेल मिलेंगे, जो भी मैं लिंक शेयर करूंगा उसमें प्रोजेक्ट के डिटेल्स ऑलरेडी मिलेंगे आपको. कैसे करना है, क्या करना है, ड्यूरिंग द लेक्चर वी विल डिस्कस, बट यू विल गेट द टाइम.
और बाकी बहुत सारे फाइल्स भी उसमें हैं, यू कैन डाउनलोड एंड हैव अ लुक एट इट वंस। ओके, तो कल जब भी आप लेक्चर के लिए आओगे, लैपटॉप एक्सेल आपका वर्किंग होना चाहिए एंड यू शुड हैव अ फाइल्स। क्लियर? ओके, किसी को डाउट है इसमें, एज इन नीड टू हैव एनी क्लैरिफिकेशन? The files which you're going to share in the group, that we have to download and keep just, right? Yes, so that Okay. you can try it in your computer. Okay. Okay, any doubt, question, clarification? मोस्टली सैटरडे एक्टिविटी का आज आपको ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। सैटरडेज विल हैव सम एक्टिविटी। कल का शायद कुछ एक्सेल का इंटरव्यू है, बट आप लोग यू अभी शुरू है, सो यू नॉट एबल टू पार्टिसिपेट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्टली सैटरडेज एक्टिविटीज रहते हैं, संडे ऑफ रहता है, मंडे टू फ्राइडे आर द लेक्चर डेज, मतलब लेक्चर होते हैं उसमें। सर हमारा कल ऑफ है क्या फिर? हाँ, मोस्टली आपको रहेगा, देर देर मे बी सम इवेंट, कुछ इवेंट वगैरह रहेगा तो उसका मैसेज आपको ग्रुप में आएगा। ऑफ तो जनरली नहीं रहता, कुछ इवेंट वगैरह रहता है तो आपको आ जाएगा मैसेज ग्रुप में। ओके ओके सर। ओके, थोड़ा I have some other task actually pending from my side, so maybe we can conclude today's lecture, and definitely from Monday we'll start fresh, because in between I don't want to break the flow. So जो Monday से शुरू होगा आपका, definitely as in we'll start what is the Excel and then how we can use all those things. Okay, clear? ओके सर। Okay, चलो, so thank you for your time. ओके तो बाय सर। Yeah.